अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसान राना। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एहसान्स पाकिस्तान। मेरे साथ आज बड़े खसूसी मेहमान हैं कर्नल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब, थैंक आज यू। आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दो चीज़ों पे आज हम बात करना चाहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर बड़े साल पाकिस्तान ने लड़ी, बड़ी कुर्बानियाँ दी। और आज सवात जो पाकिस्तान का बहुत ही क्लोज, ओनली फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, उसने बल्कि वो एक टाइम पे तो बिल्कुल ही वो दुश्मनों के हाथ पे था, या पाकिस्तानी जो तालिबान, सो कॉल्ड तालिबान थे, उनके हाथ था। पाकिस्तानी फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी और 8-10 साल पहले उसको पाकिस्तान को क्लियर किया। ना ना सिर्फ क्लियर किया, वो आजकल पाकिस्तान का बहुत बड़ा टूरिस्ट हब था। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल टूरिस्ट जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अजीब सी खबरें आ रही हैं कि जैसे कि वापस जो टेररिज्म है वापस वहां आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। आज से कुछ हफ्ते पहले मुराद सईद ने बहुत शोर मचाया इसके बारे में। अब हमने कुछ देखा कि आतिफ खान जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, उसको उनको भी थ्रेट लेटर आए। कल हमने देखा कि असेंबली में, बल्कि 1-2 दिन पहले हमने देखा शहरी रहमान ख्वाजा आसिफ की भी इस बारे में बात हुई, और बड़ी संजीदा बातचीत जो हुई वो मीडिया में आई। और से लोगों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने बात कुछ किया इसमें। एक पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी देकर एक पूरा पाकिस्तान को क्लियर किया, अब उसमें दोबारा रुकावटें आ रही हैं, दोबारा ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ऐसा क्या है, इसमें क्या हकीकत, इसके बारे में बात करेंगे। तो कन्ना साहब, स्टार्ट करेंगे जो स्वात में जो हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी सिलेक्टिव न्यूज आती है, काफी सेंसरशिप भी है मीडिया की, कि इसमें क्या हकीकत है, स्वास्थ्य में कितने हालात खराब हैं और कैसे खराब हो गए, जब इतनी मेहनत के बाद जब हमने क्लियर किया था पहले। हाँ, शुक्रिया एहसान साहब। वैसे तो पाकिस्तान में इतनी खबरें इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, लम्हा ब लम्हा हर घंटे कोई कोई ना कोई नई खबरें आती रहती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में नैब का केस है, और दूसरे से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अभी गवर्नमेंट ने अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी शुरू हो गई है। बेशुमार इस्लामाबाद में चल रही है, सेनेटर स्वाति का केस चल रहा है, और बहुत सारे इतनी और बहुत सी। लेकिन मतलब कि इस समय पॉलिटिकली इतनी इंस्टेबिलिटी और इतनी हजान है इस वक्त मुल्क में, कि आपको खबरों का और मतलब कि ऐसी है कि बंदा सोचता है किस किस के बात की जाए। तो मेरा ख्याल है इसमें स्वाद के ऊपर बात ना करना बड़ी ज्यादती होगी, और क्योंकि हम और ही चीजों में इस वक्त मशगूल हैं, और ये बहुत बड़ा सीरियस ये एक केस है जो कि फिर नमूदार हो रहा है। मैं जी। इसके सिलसिले में आपको कुछ थोड़ी सी इसकी मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर ये असेंबली में जो डिबेट्स की हुई है, इसमें जो है ख्वाजा सफदर और शेरी ख्वाजा रहमान, आसिफ। ख्वाजा ख्वाजा आसिफ सॉरी, उनका बेटा ख्वाजा आसिफ, उसने एज ए वजीर दफा, और शेरी रहमान ने, फिर रियाज पीरजादा है, उन्होंने इवन ये जो है मैंगल है, उन्होंने तकरीरें की हैं, जो मीडिया में खासकर ज्यादा तफसील से नहीं बातें बताई, खासकर मैंगल वगैरह की, और पीरजादा वगैरह ने क्या क्या। हमारे पीरजादा जो है वो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर भी हैं। तो आपको याद होना चाहिए, ये जो है ना 2009 को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, खबरें ये सवात का, और जिसमें 20 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे घरों से। ये कितने लोग घरों से सारे को डिस्प्लेस करके फिर आर्मी ने एक्शन लिया था, और इसको उस ऑपरेशन का नाम था राह रास्त। आपको शायद याद हो, राह रास्त ऑपरेशन शुरू किया था आर्मी ने। तो ये जो है ना 2013 में जाके ये मुकम्मल हुआ था, और उसके बाद ये अमन अमान हुआ, और इस वक्त सवाल जो है हमारा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड के तौर के एक तर्ज पे उभर रहा था। तो इतने ज्यादा टूरिस्ट उधर जाते हैं, और उनका इनका तालिबान का वापस आना, ये जो है ना, और बड़ा हैरान कुन है। और ये सबसे जो इनकी पीस कमेटी के चेयरमैन थे अदरीस खान, उसका कत्ल हुआ, फिर उनके मेंबर्स कत्ल किए गए पीस कमेटी के, फिर वो जो एक ड्राइवर जो स्कूल वैन पर हमला हुआ,
जिसके बाद बहुत सारे हंगामे हुए और बहुत बड़ा जुलूस निकाला है उसके मेरा ख्याल हिस्ट्री में। और सबसे देखा इट वाज नॉन पार्टीजन, सब लोगों ने सफेद झंडे रखे हुए थे, हर पार्टी का बंदा उसमें था, मुराद सईद भी क्या, इनका भी जो है मुस्लिम लीग के भी थे, सब लोग थे। इट वाज नॉट ऑन पार्टी बेस्ड। और मुराद सईद ने तो जुलाई में एक बहुत बड़ी से शुरू हुआ है कि जब जो कि ये लोग कहाँ से आ गए और इन्होंने ये किधर से आ गए, ये हमने बड़ी कुर्बानियां दे दे के हमने ये अमन हासिल किया था, अब फिर वही हालत हो गया। तो इसकी कोई एक बैकग्राउंड है जो कि मतलब कि बताना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ी सी तफसील थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। मतलब ये कि पहले इससे जो है ना कि पेट्रोल भी है, तो देखिए ना कि मैं टीटीपी जो है ना उस वक्त 2013 में एएनपी को निशाना बना रही थी जो इलेक्शन में के दौरान उनके कैंडिडेट्स को दे। अब ये जो है ना वो अभी ये फिर आ गए हैं और एक को टारगेट कर रहे हैं, जैसे उनको उनके मिनिस्टर्स को उनके लीडर्स को खतूत आने शुरू हुए हैं। और दूसरा ये है कि एक और भी ऐसी साइमल्टेनियसली ये केपी में जो टीएलपी का जो है एक बहुत बड़ा जुलूस निकला है, उसमें वो फायरिंग शायरिंग के कहते हुई है, उसके बाद बंदे मारे गए हैं। पहले उन्होंने कहा जी 10-15 बंदे मारे गए हैं हमारे, फिर अभी कहा 50 मारे गए। यानी एक वहाँ एक और उनको यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान पूरे में सिर्फ केपी ही है जहाँ उन्होंने उधर जाना था और उधर ये इस तरह किया। पंजाब में कुछ नहीं है, कोई ये ना मनुष्य रसालत का केस है ना कोई वो बात है। अब ये देखो ना दे आर स्पेशली जो है ना रिजवी साहब का बेटा जो है अभी जो है इनके चेयरमैन, ये तो खास तौर पे यूज होता है किसी खास लोगों के हाथ से। अब ये भी एक बैकग्राउंड में देखेंगे क्या हो रहा है। और फिर इसका जो है इनका तालिबान का वापस आना विद आर्म्स, तो ये भी कैसे आ गए खान साहब, ये कैसे वापस आ गए? अब इसकी भी एक बैकग्राउंड है कि क्योंकि पहले आ रहे हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो थी ना, पहले इन लोगों से ना बात करते होते थे। ये जो ना कोर कमांडर पेशावर और गवर्नर, ये सारे कबायली इलाकों के साथ इनके जो भी अफेयर्स होते थे इनके साथ डीलिंग इनके साथ होती थी। जब से ये तालिबान उधर चले गए तो ये अभी एजेंसियों के साथ थ्रू हो रही हैं बातें। अब एजेंसियों से जब हो गया तो ये सिविल गवर्नमेंट के हाथ से तो निकल गई हैं ये सारी चीजें, ये चले गई अभी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ। तो एस्टेब्लिशमेंट और इनका जो है ना अफगानिस्तान गवर्नमेंट के तालिबान जो है वो अफगान तालिबान के साथ बातचीत चलती रही है। उन्होंने इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट को मजबूर किया कि इन लोगों को आप लेके जाएं, इनको अपने घरों में इनको जाने दें, इनको मौका दें कि जो अपने घरों में जाके बाद हों जिंदगी नॉर्मल गुजारें। लेकिन ये कोई उनके साथ जो मायदा हुआ है आज तक वो सामने नहीं आया। कोई नहीं जानता वो क्या मायदा है, लेकिन कोई ना कोई मायदा हुआ है उनके साथ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये तो अब कहते हैं कि जी शायद ये ट्रायल के तौर पे हुआ है। आर्मी ने उनके चले जी थोड़े बंदे हम आते हैं बुलाते हैं, उनको ट्रायल के मौका देते हैं, हाउ दे बिहेव। तो ये वो कुछ आ गए लोग, लेकिन आए थोड़े नहीं है वो। फिर वो कहा था कि विदाउट आर्म आएंगे, लेकिन ये विद आर्म्स आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं। और उधर स्वात की पहाड़ियों पर और दीर के इलाके में और केपी के और इलाकों में भी चले गए हैं और वही अपना और बहुत बड़े असले के साथ आए हैं। फिर वही धमकियां और वो चीजें उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि आर्मी क्यों नहीं एक्शन ले रही। जी बिल्कुल। तो ये वो उसमें भी फिर एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने ग्रैंड जिरगा किया था, वो इन्वॉल्व कर लिया आर्मी ने, बजाय कि उनके उसमें इनको वो एक रुकावट बन गई है। और मेरा ख्याल कोई उनके बैकग्राउंड में भी यही होगा कि पीछे जो इनके साथ मायदा शायद था कि आर्मी शायद नहीं एक्शन लेगी या कुछ करेगी। और ग्रैंड जो जिरगा है वो भी कहता है कि आर्मी एक्शन नहीं होगा, पुलिस के थ्रू इनको निकाला जाए। पुलिस कहती है कि हम कैसे इनको निकालें। बात तो यही है, सही भी है, पुलिस की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये जो भी असेंबली में ये जो बोलचाल शुरू हुई है, ये एक पेश खामा बनेगा शायद इस बहाने से आर्मी उनके खिलाफ एक्शन ले कि जी अब तो हमारी गवर्नमेंट के अवाम और ये हमें प्रेशर पड़ गया। तो ये जी भी तो बिल्कुल। इससे शायद पड़े। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ना एक बड़ी प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि उधर अफगानिस्तान जो है वो हमारे पाकिस्तान पे शक करता है कि जी ये ड्रोन हमले तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, सरजमीन से। तो ये भी हो सकता है अफगानिस्तान वाले कहते हो अच्छा चले हम भी आपसे बदला लेते हैं।
ठीक है। सो कई इसके एंगल्स हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तो मुश्किल ये तो पाकिस्तान ने पिछले साल अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी वो बहुत ही हॉस्टाइल थी पाकिस्तान के बारे में, और बड़ी वो पाकिस्तान के खिलाफ गवर्नमेंट थी। जब उसको हटाया था तो लगता था कि यह शायद कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान के लिए, तो लेकिन ये तो बड़ी कंसर्निंग बात है कि इधर भी हालात खराब होने को हैं। तो अगेन ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है या हमारे मैनेज नहीं हो पा रही चीजें। तो कैसा बहरहाल ये चीजें इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां तो देखती हैं, लेकिन इसमें बहरहाल कोई ना कोई रोल तो सिविलियन गवर्नमेंट भी देती है। लेकिन जो आजकल जो सिविलियन गवर्नमेंट जो आजकल आ रही है, मसाइल आ रहे हैं लाजमी इलेक्शन के बाद जो मसले आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिस गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, जिसको लोग अक्सर इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उसमें भी काफी दरारें आ रही हैं, काफी इख्तलाफात हो रहे हैं। तो क्या वो इस मसले को कंसंट्रेट कर सकेगी? क्योंकि उनकी तो बातें सिर्फ इमरान खान वर्स एक सिर्फ एंटी इमरान खान ही लगती है, उनकी कंसंट्रेशन सारी एनर्जी तो। हाँ, तो यही तो मैंने कहा है कि वो इसका, क्योंकि यहाँ इस मैंने शुरू में कहा कि ये इस मसले पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम तो सिर्फ इमरान खान वर्सेस गवर्नमेंट के सिनेरियो देख रहे हैं हर चीज में उससे में। और ये एक वेरी सीरियस मामला है, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सीरियस सिक्योरिटी मामला है। और उसमें सिक्योरिटी वाले जो है, ISPR भी खामोश है, कोई इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। और इवन जो असेंबली में जो तकरीरें हुई हैं, देखिए आप प्रेस में और टीवी पे नहीं बहुत ज्यादा दिखाई गई, जो जो पीरजादा जो हमारे ह्यूमन राइट्स ने बातें की हैं, मेंगल ने बातें की हैं, इवन जो है ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की, वो भी उसने भी इनकी इसके ऊपर जो बातें की हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट ही के उसने क्वेश्चन कर दिया सारा कुछ कि ये सारे तो कल कुछ साहब लास्टली वापस टाइम कम है, तो लास्टली ये भी थ्योरी चल रही थी कि खुदा ना का वैसे अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, शायद थ्योरी ही हो, कि ये कोई ऐसी कोई साजिश ये हो सकती है कि पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि केपीके में बहुत पॉपुलर है, शायद उसकी जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत को अनपॉपुलर करने के लिए ऐसा तो कुछ नहीं किया जा रहा? नहीं, इस तरह इनसे तो अनपॉपुलर नहीं होगी, वो तो जाहिर है इमरान खान तो बाहर है, तो यही बदनाम होगी। लेकिन मैं समझता हूँ इससे एक जवाब वो पैदा करके गवर्नर राज ना लगा दें, ठीक है, कि जी हालात ठीक नहीं है तो उसके चलो गवर्नमेंट को इनसे फारिग करें और ये करें। ये भी एक बहाना हो सकता है, जो I4C के इस तरह के हालात हो जाए तो ये। फजल रहमान साहब ने बोला भी है किसी जगह। हाँ, तो वो तो इस तरह के हालात पैदा करने चाहिए। ये जो TLP वहां गई है, वो किस मकसद के लिए गई, क्या प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। और दूसरा ये मुझे इससे भी एक और भी डर लग रहा है कि जो अब इमरान खान ये जो इसी तरह हंगामे करते करते वो इस्लामाबाद आ जाए अगर TLP, और वहां आके डेरे लगा दे, और इधर से इमरान खान लगाए उधर जाए, तो वो कहाँ जाए, और ये इनके दरमियान में वो एक फसाद सब बन जाए दोनों के दरमियान में, एक ये भी हो सकता है फिर। लेकिन सो दैट हैज टू बी आल्सो अवॉइडेड के इनको तो मुझे तो ये गवर्नमेंट की चाल भी लगती है कि हो सकता है वो TLP को उधर ले आए इसके आने से पहले पहले। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये आगे लास्ट, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, तो लास्ट अब आगे पाकिस्तान के हालात केपीके में और अफगानिस्तान तालिबान के साथ आपको हालात कैसे होते नजर आ रहे हैं? नहीं देखे ना, मैं ये आपको स्वात वाली बात देख लें, स्वात जो है अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता है इसका। और फिर हमने वो तो अरबों काफी रुपए अंडर है। डाल के फेंस भी लगाई, हम्म। ठीक है, उसके बावजूद ये आए, तो ये तो किसी रजामंदी ही से ही आए हैं। हम्म। तो जहाँ जहाँ तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, वो कोई मुझे इतने जो हमने उम्मीदें लगाई रखी थी अफगान तालिबान के लिए, इनके लिए हमने कॉन्फ्रेंस की थी कि दुनिया इनको के लिए कि भी रिकॉग्नाइजेशन के लिए गो, पाकिस्तान खुद अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनके लिए बहुत कंपेन की। और इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी तकरीरें की, जिससे अमेरिका भी नाराज हुआ कि जी उन्होंने अपने स्लेवरी का शक्ल तोड़ दिया, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या हुए। लेकिन जाहिर जो तो है ना, मेरा तो अपने ख्याल से ये जो मौजूदा अफगान हुकूमत इंडिया के ज्यादा नजदीक होती जा रही है। बिल्कुल। और ये बड़े अनफॉर्चुनेट है जी। बहरहाल आप जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये शायद एज अ रीबटल या रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि जो उनको शक है कि शायद ड्रोन जो हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फजा से आए हों। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, लेकिन हमें पता है कि ऐसी हुकूमत जो पहले इस मामले में एब्सोल्युटली नॉट कहती थी,
वो अब तो नहीं है। तो अब क्या है, क्या हकीकत है, क्या नहीं हकीकत, हमें नहीं पता। लेकिन कर्नल साहब आपका थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक से। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।